तो शोपियां के गागरन में आतंकियों ने हमला किया है और इस वक्त आपको अपडेट बता दें कि इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने कबूल की है। गैर मकामी मजदूरों पर हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है। टीआरएफ के आतंकियों ने गोली चलाई थी। दो दहशतगर्द थे जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की थी। शोपियां के गागरन में 8:45 पर यह अटैक किया था, जिसमें 3 नॉन लोकल्स को निशाना बनाया गया। तीनों जख्मी हैं। जो जख्मी हैं, जो घायल हैं, इनके जिस्म के ऊपरी हिस्से पर गोली लगी है और इन्हें शोपियां से अब श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। और सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी रईस मागरे लगातार हमारे साथ एसएमएचएस श्रीनगर अस्पताल के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा इरशाद भी हमारे सहयोगी शोपियां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रईस, क्या कुछ अपडेट मिल रही है और जो जख्मी है, जो घायल है, उनकी हालत कंडीशन क्या कुछ बताई जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम देखें तो जो जख्मी उनको 3 लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं, उनको अंदर ले जाया गया है। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि उनकी हालत जो है वो कैसी है। फिलहाल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हॉस्पिटल के अंदर के हम मुनाजिर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो है अभी ये साफ नहीं हो पा रहा है कि किस तरह की क्या कंडीशन। बिल्कुल रईस, आप नजर बनाकर रखिए। इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद साहब फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एसपी वैद जी, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 JKLH में। जी नमस्कार डॉक्टर एसपी वैद जी, आज 8:45 बजे 8:45 पर शोपियां के गागरन इलाके में मिलिटेंट अटैक करते हैं। 2 मिलिटेंट 3 नॉन लोकल्स को, जिनका ताल्लुक बिहार के सोपोल से बताया जाता है, और उन पर अंधाधुंध फायरिंग करके फरार हो जाते हैं। इस अटैक को किस तरह से डॉक्टर एसपी वैद जी देखते हैं आप? देखिए, ये इनमें दम तो है नहीं टेररिस्ट में कि सिक्योरिटी फोर्सेस को फेस कर सकें। इस तरह के निहत्थे लेबरर जो बाहर से आए हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए और कश्मीर की जो डेवलपमेंट में वो अपना योगदान दे रहे हैं, उनको टारगेट करेंगे, क्योंकि वो इजी टारगेट है। और एक डर का माहौल कश्मीर में पैदा किया जाए और दुनिया में बताया जाए कि 370 घाटने के बावजूद भी जो इनका एजेंडा है दिखाने का कि यहाँ हालात खराब है, तो ये बेसिकली उसी पॉलिसी पे जो इन्होंने दो साल पहले स्टार्ट किया था, उस पर कंट्रोल आया था जब इन्होंने हाइब्रिड टेररिज्म शुरू किया। ये उसी को कोशिश कर रहे हैं दोबारा स्टार्ट करने की, ताकि इस तरह से निहत्थे लेबरर्स को टारगेट किया जाए और कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जाए और पंचायत के मेंबर्स को किया जाए। ये इनका जो हैंडलर्स हैं पार, जो इनकी जो स्टेबल डीप स्टेट है, वो वही करवा रही। बिल्कुल डॉक्टर एसपी वैद जी, जिस तरह से आपने कहा कि पिछले कुछ दिनों से एक क्रैकडाउन हुआ था और जो आतंकी थी और आतंकी जो गतिविधियां थी, इनमें कमी आई थी, तो कहीं ना कहीं इस तरह से नॉन लोकल्स पर अटैक करना, जो अपनी रोजी रोटी के लिए जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, उन्हें निशाना बनाना, ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, इनकी हताशा है। जी बिल्कुल इनका फ्रस्ट्रेशन ये है कि इनके पास आज इतनी मैन पावर नहीं है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ पाए। इनके पास हथियारों की कमी है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने टाइट किया है सब कुछ। अब पाकिस्तान की हालत इतनी खस्ता है कि हथियार खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। अभी जिहाद चलाने के लिए जो ड्रग्स और ये नशे की चीजों को जो ड्रग कार्टेल है उसको चलाकर जो थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं, उससे ये चला रहे हैं। और उसी को ये चाहते हैं कि ये कश्मीर का मुद्दा जिंदा रहे, तभी पाकिस्तान की जो आर्मी है या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है उसका वजूद है। वरना अगर कश्मीर का मुद्दा खत्म हो गया तो पाकिस्तान आर्मी का और वहां की एस्टेब्लिशमेंट का वजूद खत्म हो जाता है। लोग उनको क्वेश्चन करेंगे, आपने 75 साल हम पर हुकूमत की और आज हमारी हालत क्या है, भारत कहाँ पहुंच गए। तो बिल्कुल पाकिस्तान अपनी जो उसकी मौजूदा हालत है उससे भी जहन भटकाना चाहता है इस तरह के नापाक हरकत करके। डॉक्टर एसपी वैद जी, सर एक चीज आपसे और समझना चाह रहा हूं कि इस तरह के जो हमले होते हैं, क्योंकि आतंकियों को कैसे पता है कि ये नॉन लोकल्स हैं और इन्हीं पे हमें अटैक करना है,
क्या इस तरह के हमले मंसूबाबंद होते हैं, पहले उसकी रेकी की जाती है और उसके बाद इस तरह की नापाक हरकत को अंजाम दिया जाता है? बिल्कुल, इसमें पूरा प्लानिंग की जाती है, रैकी की जाती है और साफ टारगेट ढूंढा जाता है, तभी उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, क्योंकि ये अनप्लान नहीं होते हैं। इनको पता है कहाँ पर मजदूर है। आफ्टर ऑल मजदूर, उनको आउटसाइडर्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं होता है। वो वहाँ लेबर कोई क्योंकि कश्मीर में अगर आप देखें तो लोकल लोग बहुत कम काम करते हैं, जो स्पेशलाइज्ड काम होते हैं, प्लम्बिंग का, कारपेंट्री का या सेब उतारने का, फसल काटने का, लोकल कश्मीर में बहुत कम काम करते हैं। तो ज्यादातर बाहर की लेबर को ही इस्तेमाल करते हैं और बाहर की लेबर का पता है, वो इजिली पहचाने जाते हैं और कहाँ रह रहे हैं, ये उसको पहले रैकी करते हैं और इनको मालूम है कि वहाँ उस वक्त ये किस वक्त इन पर ये अटैक कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं तो उनको सिक्योरिटी फोर्सेस की हिफाजत भी मिलती है, कहीं उनके पास कैंप होता है, वो भी ये देखते हैं कहीं नाका तो नहीं है, कहीं पुलिस की पेट्रोल तो नहीं है, कहीं गार्ड पास तो नहीं है, ऐसे वक्त पे अटैक करेंगे। बिल्कुल, तो सॉफ्ट टारगेट ये दहशतगर्द एक तरह से बनाते हैं और नॉन लोकल्स पर इन्होंने एक बार फिर से निशाना साधा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एसपी वैद जी हमारे साथ सर जुड़ने के लिए और इस खबर पर बातचीत करने के लिए। तो गैर मकामी हैं तीनों जिन्हें निशाना बनाया गया है और टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की। इस हमले की तीनों को जिस्म के ऊपरी हिस्से पर गोली लगी है और अब तक इस हमले में क्या कुछ हुआ है वो भी हम आपको बार बार अपडेट करा रहे हैं। हमारे सहयोगी रईस मागरे श्रीनगर हॉस्पिटल के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इरशाद शोपियां से लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। रईस, क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर अब से कुछ देर में ही इन घायलों को हॉस्पिटल में लाया गया है, क्या हॉस्पिटल के बाहर इन घायलों के कोई जानने वाले हैं? अगर कोई जानने वाले हैं, क्या उनसे कुछ जानकारी मिल पा रही है इन तीनों के बारे में जो घायल हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जब इनको आपसे कुछ देर पहले यहाँ पे लाया गया तो इनके साथ और भी जो है, जो इनके साथ वहाँ पे रूममेट है जो वहाँ पे बैठते हैं, इनके साथ तो वो भी साथ थे, वो काफी रो रहे थे और उनकी हालत जो है वो काफी नाजुक थी और वो बात करने की हालत में नहीं थे। उन्हें बस इतना पता है कि पौने 9 बजे जो है 8:40 पे जो है गोलियां, जिसमें उनके 3 साथी जो है वो गंभीर रूप से हुए हैं, जिन्हें यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। उनसे हमने बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बात करने से साफ इनकार किया और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एसएमएस के बाहर जो पुलिस का पहरा लगा हुआ है और यहाँ पे उनको अभी जो है वो अंदर इलाज के लिए लिया गया है। तो यहाँ पे एम्बुलेंसेज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अभी तनावपूर्ण स्थिति है और जिस तरह से इनको अंदर लाया गया है तो उसके बाद जो है अभी डॉक्टर से हमारी बात नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह से इनको गोलियां लगी हैं तो काफी गंभीर चोटें हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस तरह से अटैक हुआ है उसके बाद जो इनके साथी है वो काफी खौफ में है और वो बात करने की स्थिति में नहीं थे। हमने बात करने की कोशिश की थी लेकिन वो बात नहीं कर पाए, वो उस स्थिति में नहीं कर पाए। तो यहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं इसके बाहर भी जो है अभी पुलिस की नापी जो है वो और जो ये तीनों नाम लोकल है बिहार के बताए जा रहे हैं, जिनमें अनमोल, हीरालाल और इनका एक और साथी जो है वो इस हमले में जो है वो दाखिल हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो हम देख रहे हैं यहाँ पे तो इनके जो साथी है काफी खौफ में है और वो बात करने की स्थिति में अभी नहीं है। जी तो बिल्कुल रईस हमारे साथ बने रहिए, सीधे हम शोपियां का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी इरशाद भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरशाद, क्योंकि 8:45 बजे 8:45 पर यह अटैक हुआ था, उसके बाद अभी इलाके में किस तरह के हालात हैं? कई घंटे गुजर चुके हैं, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे इस अटैक को हो चुके हैं। शोपियां और गागरन के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है सर्च ऑपरेशन को लेकर? देखिए वो रह रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 4 किलोमीटर दूर ये गागरन का इलाका है और वो बागाती इलाका है। तो वहां पे जो है सर्च ऑपरेशन उसी टाइम से शुरू किया गया है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, चाहे पुलिस, सीआरपी इलाका जो माफी में है तो वहां पे जो है उन हमलावरों की तलाश की जा रही है। और हमारे पास जैसे कि आप बता रहे थे, आप जो है ऑफिशियल कंफर्मेशन हुई है कि जो टीआरएफ ने
पूरी तरह से जिम्मेदारी ली है। और वहाँ पे जो टारगेट है वहाँ पे आर्मी भी वहाँ पे नजदीक है, काफी टारगेट किलिंग का एक प्लानिंग होता है। जैसे कि अभी हम सुन रहे थे बात कर रहे थे, उनका ये कहना है काफी टारगेट छोटे हथियारों से जाते हैं, तो वहाँ पे जो है ये काम जो है OGW भी अंजाम देती है। तो फिलहाल देखना यह है कि कहाँ तक ये जो है ऑपरेशन कब तक सुबह तक अब ये जारी रह सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो है अंधेरा होने की वजह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी मुश्किलात पेश आ रही है। बिल्कुल इरशाद, बताया जा रहा है जो घायलों के जख्मियों के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने बताया कि 2 नकाबपोश आते हैं, 2 आतंकी आते हैं जो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और फरार हो जाते हैं। तो शोपिया के गागरन के इस इलाके में क्या सिक्योरिटी के इस तरह के उस वक्त इंतजामात नहीं थे, क्योंकि जगह जगह पुलिस के नाके लगे होते हैं और आतंकियों का भागना इतना आसान नहीं है? देखिए अबू हुरैरा, अगर हम शुपियान की बात करेंगे, क्योंकि इसको फ्रूट बाउल कहा जाता है और जो बाहर रियासत से बहुत ज्यादा लोग जो है वो शुपियान में काम करने के लिए आते हैं, मजदूरी करने के लिए आते हैं। लेकिन अब की बार जो है पुलिस ने बाकायदा तौर पे तमाम जो बाहर से लोग आते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की जाती है, कहाँ पे रह रहे हैं, कहीं ना कहीं पे चूक होती है और वहाँ पे जो है जो हमलावर है उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। तो नहीं तो पिछले साल की बात करेंगे, नवंबर में जब इस तरह का वाक़ा पेश शुपियान नहीं आया था, उस वक्त 3 गैर रियासती बाशिंदों को गोलियों से मार दिया गया था। तो उसके बाद जो है वहाँ यहाँ से जो गैर लोकल जो मजदूर थे वो यहाँ से निकल चुके थे, तो उसका एक बहुत बुरा इम्पैक्ट जो है यहाँ के जो है फ्रूट इंडस्ट्री पे पड़ा था, क्योंकि जो मजदूर बाहर से आते हैं वो ज्यादा काम करते हैं, शुपियान में उसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं अब इससे जो है एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, क्योंकि 2 दिन पहले जो है जब यहाँ पे नेशनल हाईवे बंद पड़ी थी, तो उसके बाद जो है शुपियान का रास्ता इख्तियार किया गया है यात्री के जो अमरनाथ यात्रा चल रही है उसके लिए ये रास्ता यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद फिर से नेशनल हाईवे जब स्टार्ट हुए तो वो यहाँ से जो यात्रा बंद कर दी गई। तो एक नया चैलेंज सामने आ रहा है। तो जब गैर रियासती बाशिंदों को इस तरह का टारगेट किया जाता है तो यकीनन जो है जो यहाँ पे यात्रा करने के लिए आते उनमें एक डर सा पैदा होगा। जो यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसी ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करते हैं, वो अपनी मुस्तैदी का सबूत भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है मिलिटेंसी बहुत कम अब जो है शुपियान में जिस तरह पूरा शुपियान जो है सिक्योरिटी और मिलिटेंसी के लिहाज से काफी हसास तरीन जिला माना जाता है। तो कहीं ना कहीं अब जो है मिलिटेंसी में काफी कमी आई थी और अब जो आज का हमला जो हुआ है इससे साफ जाहिर होता है कि जो मिलिटेंटों ने अपनी मुस्तैदी का अब दोबारा सबूत दे दिया है। तो बिल्कुल अपनी मौजूदगी, इस तरह की घिनौनी और नापाक हरकत से आतंकी अपनी मौजूदगी जाहिर करना चाहते हैं। रईस मागरे, आपके पास आना चाहेंगे। रईस, कुछ महीनों पहले इस तरह से जो गैर मकामी और नॉन लोकल्स थे उन्हें निशाना बनाया जा रहा था आतंकियों की तरफ से, कुछ टारगेट किलिंग के भी वाकये हुए थे और काफी वक्फे के बाद, काफी दिनों के बाद इस तरह से नॉन लोकल्स पर यह आतंकी हमला हुआ है। हमला यहाँ पे देख रहे थे पिछले कुछ समय से जो है यहाँ पे शांति बनी हुई थी और लगातार हम देख रहे थे कि जो हालात हैं वो काफ़ी सामान्य बताए जा रहे थे और जिस तरह से ये टारगेट किलिंग रुकी थी तो अभी इस तरह से फिर से जो है ये टारगेट किलिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं एक पैनिक सा फैल गया है। और अगर हम शोपियां की बात करें तो लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जो ये जिन पे ये नॉन लोकल पे हमला हुआ है इनके रिश्तेदार भी काफ़ी डरे हुए थे और जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं तो यकीनन एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो सिचुएशन है उसको अंडर कंट्रोल लाया जा रहा है और जिस तरह से ये मिलकर हमले करते हैं तो उस चीज़ पर सोचने की ज़रूरत है। और जिस तरह से टारगेट किलिंग होती है तो टारगेट किलिंग जो है ये कहीं ना कहीं अभी भी एक समस्या बनी हुई, एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है जिसपे जो है जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो काम कर रही है, उसको रोकने की जो है वो कोशिश हो रही है। और जिस तरह से आज ये हमला हुआ है यकीनन यहाँ पे जो है फिर से एक खौफ का माहौल जो है वो तारी हुआ है और यहाँ पे जो नॉन लोकल है यकीनन उनमें जो है वो डर फिर से जो है वो बढ़ गया है, डर पैदा हो गया है। क्योंकि जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लगातार जो है यहाँ पे पिछले 30 दिनों से जो है वो यहाँ पे ये टारगेट किलिंग जो है वो थम नहीं, तो हालात जो है वो बिल्कुल नॉर्मल जो है वो नजर आ रहे थे। अब जब ये दोबारा से अटैक हुआ है तो यकीनन एक खौफ का माहौल फिर से यहाँ पे तो बिल्कुल और इसके पीछे इस तरह की कहीं ना कहीं एक मंसूबा होता है कि लोगों में एक डर बैठाया जाए, लोगों में एक खौफ बैठाया जाए और इस तरह की कायराना हरकत आतंकियों की तरफ से की जाती है। हालांकि खुद मौजूदा वक्त में अगर देखें तो आतंकियों की हालत
काफी ज्यादा खराब है और इनमें एक हताशा है, इनमें एक फ्रस्ट्रेशन है। अपनी हताशा निकालने के लिए कहीं ना कहीं वो इस तरह के हमले करते हैं और जो रोटी कमाने के लिए दूसरी रियासतों से जो मजदूर आए हुए हैं उन्हें एक तरह से अपना टारगेट करते हैं और ये सॉफ्ट टारगेट इन आतंकियों के लिए होते हैं। इरशाद भी लगातार हमारे साथ, हमारे सहयोगी शोपिया से जुड़े हुए हैं। इरशाद, शोपिया की अगर खासतौर से बात की जाए तो शोपिया में इस तरह की वारदात पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में हमने देखी है कि इस तरह की वारदातों में बहुत ज्यादा कमी आई है और काफी दिनों के बाद इस तरह का आतंकी हमला देखने को मिला है शोपिया में। देखिए वो हुरैरा, जैसे कि आपने कहा कि पिछले साल इस तरह की कार्रवाई हुई थी और उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्स जो बहुत ज्यादा मुतहरिक हुई थी, क्योंकि उस वक्त जो है पूर्व कृष्ण भट्ट जो है वो भी सिक्योरिटी एरिया में आता था। उसकी जब हत्या की गई थी और उसके बाद जो है नॉन लोकल से हमला हुआ था। शुपियान हरमैन में 3 जो मजदूर है वो मारे गए थे और उसके बाद जो है यहाँ से मजदूर में एक डर सा, खूब सा पैदा हुआ था, तारी हुआ था और वो यहाँ से निकल चुके थे। और आज फिर एक बार जैसे कि आपने कहा कि पिछले कई महीनों से जो है मिलिटेंसी में काफी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरह के यहाँ पे ऑपरेशन होते थे, यहाँ पे एनकाउंटर्स होते थे बहुत, यानी कि एक महीने में 10 या 12 या 13 से ज्यादा एनकाउंटर होते थे। लेकिन अब जो है पिछले कई महीनों से इस तरह जो एनकाउंटर्स नहीं हो पाते थे, क्योंकि मिलिटेंसी में काफी कमी आई थी। तो अब जो है जो यहाँ पे अगर हम NIA की बात करें, लगातार NIA SIA लगातार शुपियान में इस तरह की कार्रवाइयों को, यानी कि OGW पर कदगन लगा रहे हैं ताकि इस तरह के हमले ना हो पाए। लेकिन जैसे कि आपने पहले भी कहा, जो सॉफ्ट टारगेट किलिंग होती है उसको किस तरह अंजाम दिया जाता है, उसको प्लानिंग के तहत किया जाता है। कहां से ये मजदूर जब वापस लौट रहे थे, वो जब गागरन के जो अपने रिहाइश पे जहां पे रहते थे वो वहां जा रहे थे, उस वक्त उनको टारगेट किया गया है ताकि वहां पे जो है उस टाइम शाम का टाइम था, जो वापस लौट रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो है सॉफ्ट टारगेट किलिंग में इस तरह के काम जो है आसानी से अंजाम दिए जाते हैं। अबू हुरैरा, और बिल्कुल इस बीच हम आपको बता दें कि जो सियासी रहनुमा है उनका रिएक्शन भी इस हमले पर आ रहा है। इस वक्त PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान भी आया है। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है और इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि वो दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये जख्मी सेहतयाब हों। और इसके अलावा इससे पहले यूसुफ तारेगामी का भी रिएक्शन आया है, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उमर अब्दुल्ला का ट्वीट भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यूसुफ तारेगामी ने ट्वीट किया है कि दहशतगर्दाना हमले, तारिकीन वतन मजदूरों पर हमले की मजम्मत करता हूं, सख्त अल्फाज में हमले की मजम्मत है। ये गरीब लोग सैकड़ों मील से रोजी कमाने आए हैं, ऐसे हमलों से किसी को फायदा नहीं होगा। उम्मीद है कि इन्हें बेहतरीन तिब्बी मदद मिलेगी। और इस बीच उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है कि जख्मियों के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करता हूं और इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उम्मीद करता हूं कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। 3 गैर मकामियों पर आतंकियों ने गोली चलाई है। आतंकी हमले में तीनों शदीद जख्मी हुए हैं। और इस बीच PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया है। उन्होंने भी बाकायदा ट्वीट किया है, इस हमले की मजम्मत की है महबूबा मुफ्ती ने और नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। तो जो पॉलिटिकल रिएक्शन है वो भी अब आ रहा है। जो सियासी रहनुमा है वो भी लगातार इस पर इस हमले को लेकर इसकी मजम्मत कर रहे हैं और लगातार ट्वीट के जरिए। और महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि दहशतगर्दाना हमले पर मजम्मत करती हूं, गैर मकामी लोगों पर हमले की सख्त मजम्मत करती हूं, मैं इनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूं। तो जो पॉलिटिकल रहनुमा है, जो सियासी रहनुमा है, वो अब ट्वीट के जरिए इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, यूसुफ तारेगामी और इसके अलावा BJP लीडरान का भी इस पर सख्त बयान आया है और उन्होंने इस हमले की मजम्मत की है। नाहन में किस ग्रोह ने सदस्यों ने जगन्नाथ यात्रा के दौरान चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था, जिसके बाद नाहन पुलिस इनकी तलाश कर रही है। सोलन में दुर्गा पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें 9 जिलों के 120 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में लाहौल स्पीति, हमीरपुर और बिलासपुर जिले के खिलाड़ियों को छोड़कर सभी 9 जिले के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं।
खास बात यह है कि प्रतियोगिता अंडर 11 से शुरू होकर 50+ उम्र के खिलाड़ियों के लिए भी आयोजित हो रही है और प्रतियोगिता का उद्घाटन एडीसी सोलन अजय यादव ने किया। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में देरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 11 जुलाई के बाद होगी। धारा 370 की सुनवाई के बाद 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से याचिका की पर दहशतगर्दों ने 3 गैर मकामी मजदूरों पर हमला किया और तीनों का ताल्लुक बिहार से है। इस बीच शोपियां से श्रीनगर अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां पर SMHS श्रीनगर अस्पताल में तीनों घायलों का इस वक्त इलाज चल रहा है। और इस दहशतगर्दाना हमले को लेकर सियासी रहनुमाओं के रिएक्शन भी आने लगे हैं। सियासी मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमाओं ने इस हमले की मजम्मत की है और सबसे पहले जो ट्वीट आया था, इस हमले की जानकारी आई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस हमले की जानकारी दी थी कि दहशतगर्दाना हमले में कश्मीर पुलिस का ट्वीट आया था कि 3 गैर मुल्की जो बाशिंदे हैं उन्हें निशाना बनाया गया, जो मजदूर हैं इन्हें निशाना बनाया गया है। बिहार के सोपोल से तीनों का ताल्लुक है। और इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह जानकारी भी दी थी कि इलाके की घेराबंदी की गई है और सर्च ऑपरेशन इसमें चलाया जा रहा है। इस वक्त SMHS श्रीनगर से हमारे सहयोगी रईस मागरे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ग्राउंड जीरो शोपियां गागरन से हमारे सहयोगी इरशाद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। इरशाद, क्योंकि अब तकरीबन 11 बजने वाले हैं, क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है या रात होने की वजह से सर्च ऑपरेशन रोका गया है? अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी का रीजन है कि मीडिया को आगे आने से रोका जाता है। वहां पे जो है उसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस का अपना काम जो हो रहा है उसमें किसी तरह की खलल न डाली जाए। इस वजह से जो मीडिया कर्मियों को बाहरी दूर से कवर करना पड़ता है। जैसे कि हम इस वक्त मौजूद है तो कहीं ना कहीं अभी भी ये जो है पूरे इलाके में जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और तमाम जो सिक्योरिटी फोर्स जो उन्होंने लाइट्स का इंस्टॉल किए हैं और हमला उनकी जो तलाश है वो अभी जारी है। फिलहाल अभी जो है ऑपरेशन जारी है और सुबह तक देखना ये होगा कि किस तरह जो है हमलावरों की जो तलाश है वो सुबह तक जारी रहेगी, तो उसके बाद ही हम इस बात का खुलासा कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो आर्मी, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार हमलावरों की तलाश में जारी है। उनकी जो तलाश बिल्कुल इरशाद, जिस नौयत का ये हमला है, जिस तरह से 2 आतंकी आते हैं, 2 दहशतगर्द आते हैं और 3 नॉन लोकल्स पर फायरिंग करके फरार हो जाते हैं, क्या ये पूरा हमला एक मंसूबाबंद तरीके से ये हमला लग रहा है और इस हमले की पहले से प्लानिंग की गई है? क्योंकि आतंकियों को यह पता होता है कि जिन लोगों पर हमला कर रहे हैं वो नॉन लोकल्स हैं और उन्हें निशाना बनाया जाता है। पूरा मंसूबाबंद तरीके से यह हमला किया गया है। जाता है कि कहीं पे ये पहले जो है आसानी से वो ये काम जो है अंजाम देने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि उनका प्लानिंग होता है कि कहाँ से लोग आते हैं, फिर ये कहाँ जाने वाले, पूरी तरह से मालूमात होती है, प्लानिंग होती है, ताकि यहाँ पे जो है पिछले कई महीनों से, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ पे मिलिटेंसी में काफी गिरावट आ चुकी है। तो इस तरह की जो है अपनी मुस्तैदी का सबूत देना है और यहाँ पे जो है लोकल को टारगेट, नॉन लोकल जो उनको टारगेट बनाना, तो कहीं ना कहीं ये एक मिलिटेंट की तरफ से मैसेज है। अभी भी जो है मिलिटेंट एक्टिव है शोपियान में, कई 3 से 4 लोग हमारे पास जो सूत्रों से खबर है एक्टिव है। फिलहाल उस तरह के काम अंजाम देना, यानी कि गैर रियासती जो मजदूर है जो यहाँ पे मजदूरी करने के लिए आते हैं उनको टारगेट करना, ये किसी बहादुरी का काम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो है एजेंसी जो है वहाँ पे आर्मी कैंप भी है, तो ये वहाँ पे इस तरह का काम अंजाम देना है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आया है।
बिल्कुल रईस, हमारे नुमाइंदे इस वक्त SMHS श्रीनगर हॉस्पिटल के बाहर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने मैं जानकारी दी थी कि अब से कुछ देर पहले ही जो तीनों जख्मी हैं उन्हें श्रीनगर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। रईस, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या किसी डॉक्टर से या जो जख्मी है उनके रिश्तेदारों से कोई राब्ता हो सका है, या अंदर से किस तरह की खबरें इन जख्मियों के बारे में आ रही हैं? जी हाँ, अगर हम देखें तो फिलहाल उनका जो ट्रीटमेंट है वो जारी है। हमने डॉक्टर से बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी वो उनके इलाज में जो है वो व्यस्त है, अभी वो उनका इलाज कर रहे हैं और उन्होंने अभी बात नहीं की। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो इनके रिश्तेदार जो इनके साथ थे, जो जख्मी हुए हैं, तो वो काफी यहाँ पे डरे हुए थे और वो बात करने की हालत में नहीं थे। और यहाँ पे SMHS हॉस्पिटल के बाहर भी जो है वो पुलिस की नफरी तैनात है और अंदर हॉस्पिटल में जो है यहाँ पे बाहर ही पुलिस जो है वो तैनात की गई है। और साथ ही साथ जो डॉक्टर्स हैं वो अभी बात नहीं कर पा रहे हैं, अभी वो इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जिस तरह से इनको गोलियां लगी हैं तो यकीनन इनको ठीक होने में जो है वो टाइम लगेगा और ऐसा माना जा रहा है कि इनकी जो हालत है वो स्टेबल है। लेकिन दूसरी तरफ से जो डॉक्टर्स है वो इनका अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और SMHS के बाहर ये मनाजिर आप देख रहे हैं कि किस तरह के क्या हालात है। लगातार हम देख रहे हैं कि एक तनाव का माहौल बना हुआ है और जो इनके साथी है वो काफी डरे हुए हैं। बिल्कुल रईस, आप नजर बनाए रखिए। और इस वक्त हमारे साथ सिक्योरिटी एक्सपर्ट ब्रिगेडियर धीमान जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर धीमान जी, आपका बहुत वेलकम, बहुत स्वागत है JKLH News 18 में। ब्रिगेडियर धीमान जी, शोपिया गागरन के इस अटैक को किस तरह से आप देखते हैं, जहां पर 2 आतंकी 3 नॉन लोकल्स पर अटैक करके फरार हो जाते हैं? मैं चाहूंगा कि आर्टिकल 370 जाने के बाद जी, जब ये सारी कमान सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आई और जम्मू कश्मीर में यूनिफाइड हेडक्वार्टर फंक्शन करना शुरू हुआ, तब से जो आतंकियों की कमर है वो टूट चुकी है जी। तो तब से वो अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करते रहे हैं। उन्होंने DDC के जो इलेक्शन के बाद जो कैंडिडेट थे उन पर अटैक किया, फिर उसके बाद जो जीते उन पर अटैक किया, और उसके बाद भी जब और बढ़ा तो उन्होंने अपनी आतंकवाद की जो ये प्रथा थी ये एक रजौरी पुंछ में बढ़ाई, जम्मू की तरफ बढ़ाने की कोशिश की। और विद इन दी वैली उन्होंने जितने भी आउटसाइडर्स थे जो आर्टिकल 370 के हटने के बाद वहां पे जमीन खरीद सकते थे, काम कर सकते थे, आ जा सकते थे, उनके ऊपर ये हमले शुरू कर दिए। अभी इट इज नॉट पॉसिबल, गवर्नमेंट के पास ये हथियार नहीं है कि हर एक आदमी को सिक्योरिटी दी जाए, सिक्योरिटी प्रोफिलेक्टिक ही होगी। तो उन्होंने इंडिविजुअली चुन के एक हाइब्रिड टेररिस्ट तैयार किए, जो एक शायद अननोन लोग थे, उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स भी नहीं थे, उनके सिंपथाइजर भी नहीं थे, उनको पैसों का लालच दिया या डराया या कोई भी ब्लैकमेल करके किया कि आप एक वारदात करिए, एक आउटसाइडर को मारिए और यहाँ से निकल जाइए। तो ऐसे कई इंसिडेंट हो चुके हैं, तो उसको भी पकड़ के काफी कर दिया। और आज ये जो इंसिडेंट हुआ है ये काफी समय के बाद हुआ है, तो इसका मतलब काफी पैक जो थी सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत स्ट्रांग थी। ब्रिगेडियर धीमान जी, बिल्कुल ये सॉफ्ट टारगेट को अब निशाना एक तरह से बना रहे हैं, क्योंकि अब इनकी भी, आतंकियों की भी कमर टूटी हुई, जिस तरह से आपने कहा कि बिल्कुल इनकी जो हताशा है वो एक तरह से समझ में आ रही है कि अदर स्टेट से जो रोजी रोटी कमाने के लिए गरीब मजदूर तबका आता है उन्हें अब निशाना ये लोग बना रहे हैं। तो इसीलिए एक मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द इंडिया कि भाई 370 गया पर आप जम्मू कश्मीर की तरफ आ नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली वो कश्मीर में नहीं आ सकते, बट जम्मू में आ रहे हैं, तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट है। बट एट द सेम टाइम जो कश्मीर में अगर हम बाहर के लोग नहीं आएंगे और वहाँ के जो उनको इंटीग्रेट करना है रेस्ट ऑफ द इंडिया, वो नहीं हो पाएगा, और यही इनका टारगेट है। परंतु मेरे ख्याल में जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो इस वक्त काफी सजग है और उनको इन चीजों के बारे में पता है। तो 100% रोकना ये बिल्कुल मुश्किल है। और मैं यहाँ बताऊंगा आपको कि ये सारा जो है ना ठीकरा सिक्योरिटी फोर्सेस के सिर पर नहीं फोड़ना है, ये आम शहरी को, जो एक हिंदुस्तान का नागरिक है, जो वंदे मातरम बोलता है और भारत माता की जय बोलता है, अपने आप को इंडियन समझता है, उसको इस पूरी मुहिम में शामिल होना पड़ेगा। बिल्कुल, तो जो भी कोई गतिविधि, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि दहशतगर्दों की हताशा इससे नजर आती है, फ्रस्ट्रेशन नजर आता है, जिस तरह से गरीब और मजदूरों को और दूसरी रियासतों के मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर धीमान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट करने के लिए। रईस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इरशाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग नजर बना रखिए, दोबारा से हम इस पर लौटेंगे और बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार न्यूज़ 18 JKLH की नजर
भी इस अटैक पर बनी हुई है। तीनों जख्मियों का इलाज श्रीनगर SMHS अस्पताल में चल रहा है, जहां पर लगातार न्यूज 18 JKLH की टीम भी मौजूद है और हमारी नजर भी इस हमले पर लगातार बनी हुई है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है और आतंकियों को ढूंढने और उन्हें पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार शोपियां में चल रहा है। और जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। 15 languages.